एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यूज चल रहे थे। वो इतनी बड़ी कंपनी थी कि वो 5 टॉप कंपनी में से वो एक कंपनी तो जरूर होगी। अब वहां पर इंटरव्यूज चल रहे थे और जो कैंडिडेट्स आए थे, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आए थे, जो वो अपने साथ डिग्रीज लेकर आए थे, अदर डॉक्यूमेंट जो वो कैरी करके आए थे, उनको वहां पर ये बोला जाता है कि ये जो आप साथ में अपने डिग्रीज और अदर डॉक्यूमेंट जो लेकर आए हैं, इसको एक साइड पर रख दो और उनकी चेस्ट पर एक नंबर लगा दिया जाता है। जैसे आप हर भी कोई कॉन्टेस्ट देखते हैं अपने घर में, कोई भी सिंगिंग कॉन्टेस्ट आ रहा है तो आप वहां पर देखते हो कि उनके चेस्ट पर एक नंबर लगा दिया जाता है और उसी से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब हर किसी को वहां पे बैच लगा दिया जाता है और नंबर वाइज साइमल्टेनियसली उनको इंटरव्यूज के लिए अंदर भेजा जाता है। अब बच्चे पहले ही परेशान है कि यार मैं तो यार इतने बड़े कॉलेज से पढ़ा हूँ, कि मैं तो आईआईटी से पढ़ कर आया हूँ, कोई कहता है मैं तो आईआईएम से पढ़ के आया हूँ, और ये भी बाकी सभी लोग वो एक ही तराजू के अंदर तोल रहे हैं, सभी को नंबर दिए जा रहे हैं, किसी की भी डिग्री नहीं देखी जा रही। अब कंपनी ये कह रही है कि आप सभी अंदर एक एक करके अंदर आइए इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट इज कि गटर का ढक्कन गोल क्यों है। अब ये कौन वो कह रहे हैं कि मैं तो आईटी कंपनी के लिए आया हूं, आईटी कंपनी के इंटरव्यू के लिए आया हूं, और जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आईटी कंपनी के लिए आया हूं, और आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि गटर का ढक्कन गोल क्यों है। क्या रेलेवेंसी क्या है इसकी? कौन से स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि गटर का ढक्कन गोल क्यों है? कौन से कॉलेज में एजुकेशन दी जाती है कि गटर का ढक्कन गोल क्यों है? किसी ने भी नहीं पढ़ाया। लेकिन कंपनी ये भी नहीं पूछ रही है कि मुझे ये नहीं जानना, कंपनी ये कह रही है कि मुझे ये नहीं जानना कि आपने कौन सी डिग्री करी है। कंपनी ये भी नहीं कह रही कि मुझे ये भी नहीं जानना कि आपको क्या क्या आता है, लेकिन कंपनी ये पूछ रही है कि क्या आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी आती है, क्या आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, क्या आपका दिमाग आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कर सकता है, क्या आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो कि कल को जो हम आपको कल को सिखाएंगे क्या आप उसे भी सीख सकते हो। अगर हाँ है तो तभी हम इसलिए ये पूछना जानना हमारा जरूरी है यहां पर कि गटर का ढक्कन गोल क्यों है। अब कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि आज तक किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया कि गटर का ढक्कन गोल क्यों है। हमें तो वो दिमाग में रट्टे लगवाए गए हैं, हमें दिमाग में वो फॉर्मूलाज के रट्टे लगवाए गए हैं जिन्हें लाइफ में जरूरत ही नहीं है। आज के टाइम पे कोई भी जरूरत नहीं है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी चीज है, ये तो छोटे से इंटरव्यू की बात है, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी तक के, लेकिन अगर ये हमारे अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग की एबिलिटी नहीं है ना, तो हम अपनी लाइफ में मैसिव ग्रोथ को कभी भी अचीव नहीं कर पाते हैं। अब कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा है कि गटर का ढक्कन गोल क्यों है। कौन पढ़ाएगा, कोई क्यों पढ़ाएगा कि गटर का ढक्कन गोल क्यों है। को अब वो इंटरव्यू वहीं पर बैठा है, जानना चाह रहा है कि आप कितनी डीप थिंकिंग रख सकते हैं। इसके बहुत से आंसर्स हैं लेकिन कहीं भी पढ़ाए नहीं जाते। ये सिर्फ उसी पर्सन को पता होगा इस चीज के बारे में आंसर जो अपने दिमाग की कसरत करता है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है। अब जिसने अब इस टाइम पे जो मेरे साथ पेंसिल और नोटबुक लेकर बैठे हैं, वो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का असली मतलब क्या है। तो आप प्लीज लिख लीजिए, वरना मेरी वीडियो ऑलवेज अवेलेबल रहेगी मेरे सोशल हैंडल्स पर। एंड दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब राइट आंसर देना कभी भी नहीं होता। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब कि आप कितनी क्रिटिकल थिंकिंग को एबिलिटी रख पाते हैं, कितनी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी रख पाते हैं आप अपने अंदर, कितनी आप सोचने की ताकत को और बाहर लेकर जा सकते हैं अपनी लाइफ से। अब ये तो होगा, अब इसके बारे में कैसे हमारी लाइफ में हेल्प करता है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। एंड दैट इज, इसको लिखना जरूर, दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज दैट ये आपको इट गिव्स यू लेजर शार्प फोकस जो आपके अंदर डेवलप करता है। दूसरी चीज, ये आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को इंस्टॉल करता है जैसे मैंने आपको बताया। एंड द थर्ड थिंग इज ये आपकी इमेजिनेशन पावर को और डेवलप करता है, जो कि आपकी इमेजिनेशन पावर और सबकॉन्शियस माइंड पर और कॉन्शियस माइंड पर सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है। ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। और लास्ट में एक वर्ड बोलूंगा, इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। ये ध्यान की तरह होता है। जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लग जाते हैं, जब आप एक चीज पर कंक्रीटली फोकस करने लग जाते हैं, तो आपका सभी चीजों से ध्यान हट जाता है। अब ये तो होगा इसके बेनिफिट्स, लेकिन अब मैं आज आपको समझाऊंगा नहीं। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी कैसे है, मैं आपको बहुत मजे तरीके से खेल खेल में आज मैं आपको समझाने वाला हूं
लेकिन जो अब वीडियो में अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं, मैं उन सबको बता दूं कि जाने से पहले, इस वीडियो के एंड करने से पहले, मैं एक ऐसा पॉइंट जरूर देके जाने वाला हूं जो कि आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ को बहुत मैसिव सक्सेस तक लेके जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले दिमाग की कसरत के लिए क्या करना होगा, एंड दैट इज यू नीड टू फाइंड समथिंग। और ये हम बचपन में बहुत किया करते थे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। और वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा जरूर लोगों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि उनकी सभी के लोगों के लाइफ में मैसिव ग्रोथ का काम करने वाली है। एंड दैट इज यू नीड टू फाइंड समथिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है, हम बचपन में बहुत खेला करा करते थे। जो भी हमारे साथ दूसरा पार्टनर होता था, हम उसे ये बोल दिया करते थे कि ये मैंने एक वर्ड पढ़ा है एक रूम में, जाकर आप इसे ढूंढो, ये कहां पे है और ये कौन से रूम में है। जैसे कि अभी मेरे रूम में 2 जगह पर सक्सेस के पोस्टर लगे हुए हैं, ये मैं कह सकता हूँ कि कहां पर है ढूंढो। जो भी अभी मेरे साथ रूम में होंगे तो मेरे को कह सकता हूँ कि कहां पर है। अब इससे क्या होगा, ये हमारे शार्पनेस को और कंक्रीट कर देता है, और शार्पनेस को फोकस, कंक्रीट और डेवलप कर देता है। और अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हम सब खेले क्या, आप मेरे साथ खेलोगे? चलो मैं आपको एक टास्क देता हूं, ढूंढो आप जहां पर भी हो, बट अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये काम को बिल्कुल भी नहीं करना। ढूंढो ऐसी 5 रेड कलर की चीजें, छोटी छोटी ऐसी चीजें जो आपकी इजीली पॉकेट्स के अंदर आ जाए। ढूंढो। आप इस वीडियो को पॉज करके भी जा सकते हैं। ऐसी 5 रेड कलर की चीजें, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपकी इजीली पॉकेट्स के अंदर आ जाए, ढूंढो। अगर आपने इस एक्सरसाइज को किया है तो आप ये देखेंगे, अगर आपने इस वीडियो को पॉज करके करा है, नहीं किया तो माय फ्रेंड इस वीडियो को पॉज करके आप इस एक्सरसाइज को करिएगा। क्योंकि माय फ्रेंड, मैं आपको सब सच बता दूं कि इस वीडियो को देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वीडियो देख लेंगे, लाइक करके चले जाएंगे, अगले हफ्ते आप इसी के लिए इस वीडियो को मेरी सर्च करके आप मेरे सोशल हैंडल पर आएंगे, कुछ छोटी सी मेरी इस वीडियो से मदद भी छोटी सी लेने के लिए। और जिसने ये एक्सरसाइज को किया है तो आप देखेंगे कि आप जब ये काम को कर रहे थे, इस एक्सरसाइज को कर रहे थे, तो आपका ध्यान उतनी देर में कहीं गया ही नहीं। यू वर फोकस्ड एट समवेयर। हाउ? इट्स अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। ये एक फोकस की तरह है। और दूसरा, उसी जगह पर इसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं, दैट है ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी को और ज्यादा डेवलप करता है, आपके नए नए और चीजें ढूंढने, नए नए और आइडियाज को ढूंढने के ये हेल्प करता है। एंड सबसे पहली चीज जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में सबसे बढ़िया जो आज हमने समझी, एंड दैट इज यू नीड टू फाइंड समथिंग। नाउ द लास्ट पॉइंट इज, जैसे कि मैंने को वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी इस वीडियो में एंड तक बना रहेगा उसको मैं एक ऐसा पॉइंट जरूर देकर जाने वाला हूं जो कि उनकी लाइफ का ग्रोथ का लेवल का मीटर और ज्यादा ऊपर लेकर जाएगा। एंड दैट इज यू नीड टू फाइंड आंसर्स। अब आपको आंसर ढूंढने हैं। पहले आपने क्या किया, आपने पहले चीजों को ढूंढा। नाउ अब आपको आंसर ढूंढने, आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे कि गटर का ढक्कन गोल क्यों है, लाइक दैट। एंड जैसे कि आपके रूम में ऊपर फैन लगा हुआ है, उस फैन में 3 ही ब्लेड क्यों होते हैं? अब मैं ये नहीं कहूंगा कि अब ये डिबेट का क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं जी आजकल फैन तो 2 ब्लेड्स वाला पंखा आता है, आजकल तो ब्लेडलेस फैन भी आने लग गए हैं। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर इंटेलिजेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप उसका जवाब कैसे देते हैं, आप उस जवाब को और कितनी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग से कैसे दे सकते हैं। जैसे कि मैंने को स्टार्टिंग में भी बताया कि दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब राइट आंसर्स देना नहीं होता। यू नो कि राइट आंसर देना ही कभी भी नहीं होता। वहां पर सिर्फ ये जज करना होता है कि आप कितनी क्रिएटिव थिंकिंग, आप कितने क्रिटिकल थिंक और आउट ऑफ द बॉक्स कितना सोच सकते हैं। वैसे इसका टेक्निकल आंसर भी है। इसका टेक्निकल आंसर ये है कि दैट जनरली 90% सीलिंग फैन जो हमारे घर में लगे होते हैं उनके ब्लेड्स 3 ही होते हैं। लेकिन आई एम नॉट आस्किंग अबाउट एन आंसर। मुझे आंसर की जरूरत नहीं है यहाँ पर, मुझे आपकी जरूरत है कि आप कितना क्रिएटिव थिंकिंग करके या कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। एंड दैट, अगर देखो माय फ्रेंड्स, अगर आप गूगल करेंगे तो इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो इसका क्रिएटिव आंसर निकल कर आएगा। और मुझे आज एक क्रिएटिव ब्यूटीफुली आंसर अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर एक आंसर चाहिए। तो या आप एक दूसरा क्वेश्चन भी दे देता हूँ कि दैट, दूसरा क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा दैट कि जो हमारा एटीएम जो होता है, एटीएम में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है, उसका पिन 4 डिजिट का ही क्यों होता है। इसका एक टेक्निकल आंसर भी है और एक क्रिएटिव, एक ब्यूटीफुल आंसर भी है इसका, जो कि मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप लोग आज अपने को कोई दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर आप इसको आंसर दीजिएगा। और जो टॉप 3 आंसर्स मुझे पसंद आएंगे वो मेरी अपकमिंग आने वाली वीडियो के अंदर मैं उनके नेम अपने चैनल पर अनाउंस करूंगा। तो सिर्फ एग्जांपल है, देयर इज एन नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसके आप आंसर ढूंढ सकते हैं। और जाने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, आप जितनी भी चीजें हैं
आप अपनी लाइफ के आप जितनी भी चीजें जिसे हम ढूंढना चाहते हैं, आप जिस आंसर को ढूंढना चाहते हैं, वो इस एक पर्टिकुलर चीज से आप चीजों को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपसे अच्छा दोस्त और कोई भी नहीं होगा। क्योंकि जितना आप अपने बारे में जानते हैं उतना कोई भी आपके उतने बारे में नहीं जानता। यकीन मानिएगा, जितना आप अपने बारे में जानते हैं उतना कोई भी आपके बारे में उतना नहीं जानता होगा। एंड अगर आपको अंदर के आंसर जानना चाहते हैं आप, तो उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप वो भी चीज चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में वो जरूर मेंशन करिएगा कि मैं उसको अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ जरूर शेयर करूं। लाइक करना, अगर ना हो तो शेयर जरूर करना। ये सिर्फ स्टूडेंट की लाइफ में फोकस डेवलप नहीं करता, ये हर उस पर्सन की लाइफ में करता है डेवलप जो जहां तक वह पर्सन पहुंचना चाहता है। और जाने से पहले एक लाइन में बोलना चाहूंगा, अगर आप अभी भी देख रहे हैं इस वीडियो को और अगर आपके पास नोटबुक और पेंसिल अभी भी अपने साथ में है तो इसे जरूर लिख लीजिएगा। एंड दैट इज वेयर यू आर राइट नाउ, गो को ये कन्वर्ट कर देता है वेयर यू वांट टू बी। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका। इसी के साथ फिर मिलूंगा बहुत जल्द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ, यहीं पर ऑन फेसबुक ऑफिशियल एंड यूट्यूब। तो इसी के साथ मुझे आगे दीजिए। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूँ। आई विश यू लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड अ बंडल ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी हेल्दी।